ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर। आज आपके सामने लीला लेकर आए हैं प्रतिमा जी की। प्रतिमा जी जो कि साईं वंदन द्वारका फाउंडेशन की को फाउंडर भी हैं, बाबा की एक बहुत प्यारी भक्त, और बाबा पे इनका विश्वास इतना है कि कुछ भी करने से पहले हमेशा बाबा की रज़ामंदी ज़रूर लेती हैं। कुछ भी खाने से पहले हमेशा बाबा को ज़रूर भोग लगाती हैं। बात कुछ समय पहले की है, जब इनका मन बिरला मंदिर जाने का था एक दिन। और बिरला मंदिर जो हमारे यहाँ कनॉट प्लेस में के पास एक बहुत प्यारा माता रानी का मंदिर है। इन्होंने अपने घर वालों से पूछा, बट घर में किसी का मन नहीं था, तो इन्होंने अकेले कैब बुक करी और कैब में बैठ के बिरला मंदिर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में हमारे यहाँ पे एक द्वारका फ्लाईओवर आता है, जो कि द्वारका से दिल्ली कैंट को जोड़ता है। जब आप उसमें एंटर करोगे द्वारका के साइड से, तो आपको राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा आगे जाके राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है, जिसकी छत पे छत जो है फ्लाईओवर से दिखती है, जिसकी छत के सामने एक बहुत बड़ी बाबा की फ़ोटो लगी हुई है और दोनों तरफ श्रद्धा और सबूरी लिखा हुआ है। तो इनफैक्ट हम जब भी वहाँ से निकलते हैं तो हम बाबा को प्रणाम ज़रूर करते हैं। आगे निकलने से पहले वहाँ पे अपनी हाज़िरी लगा के जाते हैं। तो प्रतिमा जी भी हमेशा जब भी वहाँ से निकलती हैं तो बाबा को हमेशा प्रणाम करती हैं। इस बार जब ये कैब से बिरला मंदिर के लिए जा रही थी और वहाँ पे पहुँची, इन्होंने बाबा को प्रणाम किया। जैसे इन्होंने प्रणाम किया, इनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। इनको आभास हुआ कि बाबा ने इनको बोला है कि ये मरवाएगा। इनके कानों में आवाज़ पड़ी कि ये मरवाएगा। दीदी उस टाइम पे एकदम से घबरा गई। उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्या ये सत्य है, मतलब क्या सच में बाबा बताएंगे, बाबा ने मतलब ये क्या सच में है या मेरा वहम तो नहीं है कहीं। इन्होंने उस टाइम पे इसके ऊपर ज़्यादा विचार ना करते हुए इन्होंने बाबा का नाम स्मरण शुरू कर दिया। नाम स्मरण करते करते इन्होंने एक दो बार नोटिस भी किया, जो ड्राइवर था उसको शायद से थोड़ी नींद आ रही थी। वो थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे उसके आंखों में थोड़ी सी नींद है। इन्होंने शायद से एक बार उनको बोला भी, बट ड्राइवर ने सुना नहीं या इग्नोर किया। 10 मिनट ड्राइव और करने के बाद इनकी गाड़ी के सामने से एक गाड़ी आती है, जो इनकी गाड़ी में कैब को आगे से ज़ोर से मारती है। इनकी गाड़ी का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर साइड की तरफ आगे बोनट में सामने वाली गाड़ी ने बहुत ज़ोर से मारा और एकदम से गाड़ी रुक तो गई। दोनों को, ड्राइवर को, इनको बहुत ज़ोर से झटका लगा, बट बाबा की कृपा से दोनों ही ठीक थे। दोनों को कोई चोट नहीं आई, बट शॉक कुछ समय के लिए ज़रूर हो गए थे दोनों। दीदी उस टाइम पे तो एकदम फ्रीज़ हो गई थी। बाबा का नाम स्मरण तब भी जारी था, और जैसी वो शॉक थोड़ा सा कम हुआ, जब दोनों होश में अपने कॉन्शियस लेवल पे आके इन्होंने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ठीक थे। प्रतिमा दीदी भी ठीक थी, ड्राइवर भैया भी ठीक थे। प्रतिमा दीदी ने खुद पानी पिया, अपने आप को संभाला मानसिक रूप से। ड्राइवर भैया को भी संभाला। जिस गाड़ी ने आगे से मारा था वो गाड़ी निकल गई थी, भाग गई थी। बट प्रतिमा दीदी को ऐसा फील हुआ कि शायद से जो हमारा ड्राइवर है ये थोड़ी सी नींद में था। अगर ये थोड़ा सा कॉन्शियस होता तो शायद से ये भांप सकता था कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, और वो चीज़ भी जो हो सकता है और इंटेंसिटी से हो सकती थी, मगर बाबा की कृपा से वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं हुई। बहुत माइनर सा एक्सीडेंट हुआ। शायद से वो भी ना होता अगर ड्राइवर थोड़ा सा उस सिचुएशन को पहले ही भांप लेता। बट बाबा की कृपा से एक्सीडेंट तो हुआ, बट किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर भैया ने प्रतिमा दीदी को बोला कि आप दूसरी कैब कर लीजिए, जहां आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए। प्रतिमा दीदी कैब से निकली, उन्होंने दूसरी कैब करी और वो मंदिर गई। मंदिर में जाके वो थोड़ी देर बैठी, प्रोसेस किया कि अभी तक ये क्या हुआ अचानक से। तब उन्होंने इसको पूरा समझा, इस लीला को, कि बाबा की ही आवाज़ थी।
ऐसा एक्सपीरियंस इनके साथ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि इन्होंने बाबा को सुना। जनरली बाबा हमेशा से उत्तर देते आए हैं किसी सच्चरित्र के रूप में, किसी अन्य रूप में, बट इन्होंने साक्षात बाबा को सुना और बाबा ने इनको वार्न किया कि ऐसे आगे होने वाला है तो तुम सतर्क हो जाओ। अब इसमें जनरली हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि जब बाबा को पता ही था ऐसा होने वाला है और उन्होंने वार्न भी किया, तो उन्होंने ऐसा होने ही क्यों दिया। सच्चरित्र में बाबा ने साफ लिखा है, हमें बताया है कि जब हम नाम स्मरण करते हैं, जब हम सद्गुरु के में अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, तब हमारे जो कर्म शायद से हमें और 100 जन्म मृत्यु के जो हमें दौर से गुजरना है हमारे बुरे कर्मों की वजह से, वो हमारे घटते चले जाते हैं और वो सारे कर्म जो हैं वो एक ही जीवन में हमारे जो सद्गुरु हैं वो एक ही जीवन में ख़त्म करने के लिए ही हमें और प्रॉब्लम्स में भेजते हैं, ताकि हम जल्दी से उन बुरे कर्मों को भोगें और उनको ख़त्म करें और फिर हमारे अच्छे कर्म, जो हमारा अच्छा समय है, वो शुरू हो। उसी प्रकार यहाँ पे भी बाबा ने इनको आभास कराया कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसी समय दीदी ने अपने आप को पूरा सरेंडर बाबा पे कर दिया और बाबा का नाम स्मरण शुरू कर दिया और वो घटना घटी, बट उससे दीदी को कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रतिमा जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हो सकता था वो और भी ज़्यादा बड़े तरीके से होता, हो सकता था उसमें और कुछ जान माल का भी नुकसान हो सकता था, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। सिचुएशन ज़रूर हुई, घटना ज़रूर घटी, बट उस घटना के घटने से जातक को कोई हानि नहीं हुई, बाबा के भक्त को कोई हानि नहीं हुई। सो इसी प्रकार जब ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आता है, परीक्षाएं आती हैं, चारों तरफ से हमें अंधेरा दिखता है, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वही सच्चा रास्ता है, वही सत्य है, हमारा सद्गुरु। सो ये लीला थी प्रतिमा जी की, जो कि एक बहुत प्यारा हमें सीख देती हैं, प्यारी सीख देती हैं कि जो भी जितना भी बुरा समय जो चल रहा है, उस पूरे समय में जब हम सद्गुरु की ओट ले लेंगे, जब हम सद्गुरु का नाम स्मरण कर लेंगे और जब हम सद्गुरु में समर्पित हो जाएंगे, तो वो दौर ज़रूर हो सकता है थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा बुरा रहे, बट जब वो गुजरेगा तो शांति और प्रेम अवश्य हमारी लाइफ में वापस आएगा। सो ये एक प्यारी सी लीला थी प्रतिमा जी की, जो उनके साथ हुई, बहुत प्यारी सीख देती है, बाबा पे विश्वास और बढ़ा देती है। ओम साई राम।